इसी देर में शुरू हो रहा है। भारत देखिए, भाजपाइयों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल सरल और आसान है, लेकिन क्योंकि 14 कैंडिडेट है, एक प्रक्रिया होती है पूरी चुनाव को लेकर के। मेरे साथ मौजूद है, कैसे देख रहे हैं इस बार क्या क्योंकि जो माहौल बना है, लगातार बीजेपी एजेंडा ले रही थी 400 पार का, लेकिन अब मतगणना कुछ ही देर में जो है वो शुरू होगी। कार्य सिद्धि के परिणाम स्वरूप इंदौर की जनता भर भर के आशीर्वाद देगी और मुझे लगता है भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का इतिहास इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी दर्ज करने जा रहे हैं। विशाल भाई, लगातार आप कैंपेनिंग में थे, जो मुद्दे थे, लेकिन अब क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने वाली, क्या कहें? ये ऐतिहासिक जीत रहेगी और सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और ये इतिहास में पहली बार है और न भविष्य न भूतंत ऐसा है विषय कि ये न पहले हुआ है न अब होगा। ये ऐतिहासिक जीत रहेगी, सभी का सहयोग रहा है और सभी को अग्रिम बधाई। बिल्कुल, देखिए भाजपा बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब एक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो व्यवस्था को लेकर के है, ये व्यवस्था को लेकर के तस्वीरें हैं। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी की चेकिंग हो रही है। किसी भी तरह का लाइटर या फिर किसी तरह के अन्य जो वस्तुएं हैं उससे प्रतिबंधित किया गया है और सभी चेक होने के बाद में यहाँ से पहुँचेंगे। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और तस्वीरें भी है मेरे साथ। एसीपी है विनोद दीक्षित जी, उनसे पूछेंगे सर क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की, कितना इंतजाम है यहाँ पे? अभी एजेंट्स की एंट्री चालू कर दी 7 बजे से, सभी की चेकिंग की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की अवांछित वस्तुओं को, पानी, गुटखा वगैरह, जो पेन, अन्य कोई वस्तुएं नहीं ले जाने दे रहे हैं। और 8 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी। सभी 4 गेट, 4 लेयर की व्यवस्था की गई। पहला गेट ये है, उसके बाद 3 और अंदर गेट, उनको चेकिंग की जाएगी। सर कितना पुलिस मुस्तैद है आज इस पूरे मतगणना के दिन? टोटल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे भाई 25 आदमी लगे हमको ये पहले गेट पे, ऐसे चारों लेयर पे आदमी लगे और अंदर व्यवस्था लगी हुई है। तो ये थे विनोद दीक्षित जी, जिन्होंने को आपने सुना है कि व्यापक व्यवस्था है। और भी कुछ बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है सुमित जी, उनसे भी बात करेंगे। सुमित जी, एक अलग मुस्कान बता रही है आपकी, क्या देख रहे हैं, किस तरह का परिणाम सामने आएगा? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। ये जो चुनाव है ये सनातन धर्म का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 345 से 365 और एनडीए 422 के लगभग पूरा विश्व का नेतृत्व करने के लिए 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा और हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पूरा देश, ये चुनाव भारत और भारत विरोधी ताकतों के बीच का चुनाव था। पूरा देश मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में एक लाइनबद्ध है और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो आज भी मत पेटियों में कमल के रूप में बाहर आएगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, कांग्रेस लगातार 12-13 सीटों का दावा कर रही है, कैसे देखते हैं? इससे ही आप समझ जाइए कि हम पूरी 29 बोल रहे हैं, वो 12 को बोल रहे हैं, मतलब 17 पे तो वो पहले दिन हारा हुआ मान के चलते हैं। पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का सफाया हो गया है। कांग्रेस वैसे भी खेमों में बटी हुई है, समझ में नहीं आता है कि दिग्गी कांग्रेस की, कमलनाथ कांग्रेस की, जीतू पटवारी की कांग्रेस। बिल्कुल भारत। तो बीजेपी के नेता भी अब एग्जिट पोल से आगे निकल गए हैं। 345 से अब 400 पार के बाद 420, 425 के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद जुड़ गए हैं। प्रहलाद, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? पोलिंग एजेंट्स की एंट्री अब शुरू हो गई है स्ट्रांग रूम में। कुछ ही देर में पेटियां खुलने वाली है, बैलेट पेपर से शुरुआत होगी इसकी। आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि गेट पर जिस तरह प्रवेश द्वार पर चेकिंग जो है वो की जा रही है, हर आने जाने वाले पर निगरानी की जा रही है। केवल वही लोग अंदर प्रवेश पा रहे हैं जिनके पास अधिकृत प्रमाण पत्र है। इसके अलावा आप तस्वीरें देखिए कि जो लोग पानी की बोतल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहीं पर रोक दिया गया। हमारे साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं संतोष पटेल जी, वे भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होगी, अभिकर्ताओं का आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया, किस तरह से चेक कर रहे हैं? यहाँ पर बिल्कुल प्रहलाद, तो
प्रशासन की अपनी तैयारी है। भारत, हम आपके पास फिर आएंगे, इंदौर सीधा आपको चलेंगे। इंदौर में हमने देखा कि नोटा को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया, तो क्या लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया नोटा को? क्या असर दिखाई दे रहा है इंदौर में नोटा का? लोगों से आपने बातचीत की? बिल्कुल एक अलग क्योंकि नोटा को लेकर के नज़र रहेगी जरूर, और ये साफ है कि जिस तरह की अपील लगातार कांग्रेस के जो समर्थक थे, कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव थे या उनके साथ के जो समर्थक थे, उनने जनता से नोटा को लेकर के अपील की गई थी। वो आपको बता दें कि जब अंतिम समय था और अंतिम समय के दिन मेरे साथ कांग्रेस के देवेंद्र यादव भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार आप लोगों ने नोटा को लेकर अपील की थी। क्या लगता है इस बार की नोटा को लेकर के इतिहास जो है वो इंदौर बनाएगा? पूरे देश में नोटा को लेकर इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का कृतक किया है, उसके खिलाफ लोगों ने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वोट दिया है। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जाने के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पूरी तरह से जमीनी स्तर पर बिखर गई है? अब ऐसे स्थिति में आगामी समय में कांग्रेस किस तरह से देखती है? कांग्रेस संगठन मजबूती से काम करेगा। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी, खाड़गे जी के नेतृत्व में ताकत से काम करेगा। नोटा को लेकर कांग्रेस अपील कर रही थी लगातार। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इनका खुद का अधिकार जो प्रत्याशी था वो कांग्रेस में चला गया, और मुझे बड़ा आश्चर्य है। और ये जो चुनाव है बड़ा मजेदार चुनाव है। कांग्रेस के इंदौर के जितने नेता हैं वो अभी नोटा की गिनती करेंगे, और कितना दुर्भाग्य होगा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, वो खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं दे पाए इस बार, क्योंकि उन्होंने समझौते में वो सीट आपको दे दी है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का क्या होगा कि जो देश का नेतृत्व करने वाला दल था, वो उसके राष्ट्रीय नेता अपने दल को भी वोट नहीं दे पा रहे हैं। सुमित जी, एक बात की जाए तो खास तौर पर मालवा निमाड़ पर लगातार सभी राजनीतिक दलों की निगाहें थी, और हम लगातार ये भी देख रहे थे कि जितने बड़े पार्टी के नेता थे उनने अपना एड़ी जोटी का जोर जो है मालवा निमाड़ पे लगाया। भाजपा की स्थिति मालवा निमाड़ को लेकर के काफी टफ नजर आ रही है। मालवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। पांचों की पांचों सीट जो इंदौर संभाग की वो हम जीत रहे हैं। उज्जैन की हम सारी सीटें जीत रहे हैं। पूरा मालवा हो, मध्य भारत हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 लोकसभा जीत रही है, और देश में एनडीए 422 आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, भाजपाइयों का साफ कहना है कि जिस तरह के पोलिंग रिजल्ट जो सामने आए थे, हमने जो पोलिंग रिजल्ट भी दिखाए थे दर्शकों को, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी क्या स्थिति बनेगी ये तो अब थोड़ी देर में प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और कुछ ही देर का समय है, डाक मत पत्र खोले जाएंगे, और उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो मतदान की जो ईवीएम की गिनती है वो भी शुरू होगी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर इस बार नोटा को लेकर के यहाँ पर काउंटिंग करने पहुंची। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देवेंद्र यादव कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम नोटा पर नजर बनाए होंगे, और लगातार हमने अपील भी की थी। तो इस बार अगर नोटा को लेकर के बड़ी संख्या में अगर नोटा के वोट डले होंगे तो ये भी एक इतिहास रचने वाला इंदौर होगा कि नोटा को इस बार समर्थन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे बिल्कुल भारत तो नोटा को वोट, सियासत में सीधी चोट जनता ने किसे दी है देखना होगा। और इंदौर में हम देखा कि सियासत में कार्यकर्ता कांग्रेस के बिखरे नजर आए, बिखरी बिखरी सी कांग्रेस नजर आई, लेकिन अब नतीजे बताएंगे कि कौन कितना जुड़ा है। हमारे साथ मनमोहन नेताम गरियाबंद से जुड़ चुके हैं। मनमोहन नेताम, अब से कुछ ही देर में 24 की बिसात की शुरुआत बैलेट पेपर से होने जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हम के मतदान केंद्र में जिला मुख्यालय में है, और मंडी परिसर में मतदान गणना जो केंद्र है वो बनाया गया है। और गरियाबंद जिले के महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सीधी मुकाबला कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू और बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी, दोनों के बीच सीधी मुकाबला है। और यहाँ पर हमने यहाँ की जो बात करें तो यहाँ पर लगातार पिछले 3 से 4 लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जो राजनीति इतिहास बताती है कि यहाँ पर लगातार बीजेपी चुनते आ रहे थे, और इस बार कांग्रेस ने यहाँ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज को मैदान खड़ा किया, और ताम्रध्वज साहू समाज से निश्चित तौर पर एक कांटे की देखने को मिलेगी। और सुबह से मतगणना केंद्र है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम बात करें जिले के बिंद्रा नवागढ़ और की,
दोनों सीट 14 टेबल बनाए गए हैं और 2 लेयर में यहाँ पर के जवान हैं वो तैनात, बड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतगणना का जो है वो अभी संचालित होगा। और मतगणना के कार्य में लगातार जो दोनों राजनीतिक पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चुनाव के समय भी उन्होंने दावा किया था और आज मतगणना है, मतगणना में वो जीत का दावा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी से रुचि कुमारी चौधरी के प्रचार के लिए 5 सभाएं खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी। और वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं ताम्रध्वज साहू, उनके प्रचार में न तो कोई बड़ा नेता आया न कोई पूर्व मुख्यमंत्री आए, खुद ताम्रध्वज साहू यहाँ पर अपनी कमान संभाले हुए थे। बहरहाल चुनाव का परिणाम बताया जाए कि जीत की ओर जा रही है, लेकिन मुकाबला कांटे की है। और जो रूप कुमारी चौधरी हैं उनके समर्थन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस तरीके से सभाएं की है, मैं गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पर हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन यह बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पर जी बिल्कुल मनमोहन, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो गरियाबंद में भी कांटे की टक्कर है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर आएंगे महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए।